नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जानते हैं आज के दिन भर की ताजा खबरें। आज है 21 नवंबर और आज विश्व हेलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व हेलियो दिवस शांति बनाए रखने में संचार की भूमिका को मान्यता देता है। यह दिन विश्व नेताओं को संघर्षों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग के बजाय संचार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जम्मू कश्मीर की पुलिस की एसआईए ने कश्मीर टाइल्स के जम्मू कश्मीर पर छापा मारा। अखबार पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। छापे में AK-47 के कारतूस और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई। संपादक अनुराधा मसीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई और SIA मामले की जांच कर रही है। प्रवर्तन निर्देशालय ने यूके स्थित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है, जहां 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। ईडी का आरोप है कि लंदन स्थित कुछ संपत्तियां वाड्रा की बेईमानी संपत्तियां हैं, जिसकी खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तलहीनी घाट में एक SUV 400 फीट गहरी खाई में गिरने से 6 लोगों की दुखद मौत हो गई। घटना तलहीनी घाट के खतरनाक इलाके में हुई, जिसके बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में ब्रिटिश भारतीय नागरिक टैक्स के बढ़ते बोझ और खराब सार्वजनिक सेवाओं के कारण अन्य देशों में पलायन कर रहे हैं। हरमन नरूला जैसे अरबपतियों के साथ साथ कई और अमीर लोग ब्रिटेन छोड़ रहे हैं। सुंदरम अरोड़ा ने सरकार के उद्यमियों की मदद करने का आग्रह किया है, जबकि गणपति भट्ट जैसे पेशेवर भारत लौटने पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया बिना योजना के चल रही है, जिससे अराजकता और खतरा पैदा हो रहा है। ममता बनर्जी ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा की जा सके और संभावित गंभीर परिणामों से बचा जा सके। वैशाली जिले में NDA सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर लोगों में खुशी और हैरानी है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह को मंत्री पद नहीं मिला। राजनीतिक समीकरणों और जातीय गणित के चलते उमेश कुशवाहा और अवधेश सिंह मंत्री बनने से वंचित रह गए, जिससे समर्थकों में निराशा है। नई दिल्ली के 3 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जो जीमेल के माध्यम से भेजी गई थी। संस्कृति पब्लिक स्कूल, ब्रिटिश पब्लिक स्कूल और मॉडर्न पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने स्कूल की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले भी कई स्कूल और अदालतों को ऐसी धमकियां मिल चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कनाडा के एक दंपति को बड़ी राहत देते हुए भारत में सरोगेसी की कानूनी प्रक्रिया घर बैठे पूरी करने की अनुमति दी है। अदालत ने मानवीय आधार पर यह फैसला सुनाया, जिससे दंपति को ये यात्रा की आवश्यकता नहीं होगी। अब वे ऑनलाइन माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकेंगे और सरोगेसी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कर पाएंगे। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद पता चला है कि उसे फरीदाबाद की एक सोसाइटी के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि बिश्नोई ने यह फर्जीवाड़ा कैसे किया और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगों को देश की आज़ादी पर हमला बताया और उमर खालिद जैसे कार्यकर्ताओं की जमानत का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आतंकवादी बनने पर ज़्यादा खतरनाक होते हैं। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का एक क्षतिग्रस्त ड्रोन मिला, जो गश्त के दौरान पुलिस को यह ड्रोन मिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्रतीत होता है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वायुसेना को सूचित कर दिया है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर की गई टिप्पणी के मामले में राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सुंदरेश और जस्टिस शर्मा की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पहले भी कार्रवाई पर रोक लगाई थी और सरकार से जवाब मांगा था। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 26 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें भाजपा के कोटे से 14 मंत्री, जदयू के कोटे से 9 मंत्रियों को जगह मिली है। चिराग पासवान की लोजपा को 2 मंत्री मिले हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 1 मंत्री पद और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 1 मंत्री पद मिला है।
पटना के गांधी मैदान में एनडीए सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गमछा लहराना सबसे बड़ा आकर्षण बन गया, जिस पर लाखों लोगों की भीड़ उत्साह से गूंज उठी। समारोह की शुरुआत मिथिला के लोक नृत्य चकमा चकैया से हुई, जबकि विभिन्न महिला कलाकारों ने राज्य भर में लोकगीत प्रस्तुत किए।